नमोकार मंत्र से स्टार्ट करेंगे। हम्म। नमो हरिहं, हरिहंताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्य, मयूर्याणं नमो उत्सायाणं नमो नमो लोय लोये सप्तसाहोणं येषु तेस्तो पञ्च नमुखारो तवपाव सप्तभावपणासनं मंग मङ्गलानं च सव्यसिं पड़ परमं मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मिलितं तस्मै श्री। श्री गुरुवे नमः। All right, like every time, we'll do our question answers first, and then we'll continue with our um, नमोत्थान। Nimutram meaning. Correct. तो इस बार के क्वेश्चंस ठीक थे? डिफिकल्ट? हाँ, they were easy. वेरी इजी। अच्छा, ठीक है। अदृढ़ अनुशय मतलब अपने किए गए कषायों को ठीक से याद रखना, ग्रंथि बनाना। करेक्ट या रॉन्ग? That's wrong. False. False. मतलब क्या? व्हाट डज अनुशय मीन? Isn't that you have to forgive and forget? तो Right. अनुशय मतलब forgive and forget. So what is अदृढ़? I think both between adrud and between adrud anushay अदृढ़ मतलब क्या? means forget it. not Don't firm. don't keep it in your mind. Drud जैसे रखना नहीं है अंदर. हाँ, तो फिर अनुशय मतलब क्या फिर? Forgive, I guess. So you're saying do not forget and then you're saying forget. नहीं, No, forgive. I said forgive. Forget and forgive. पहले कहते हैं don't and then you're saying forgive. Don't be firm on forgiveness. अदृढ़ अनुशय. No, I think मैंने म्यूट किया है अभी। जिसको बोलना है, क्या होता है बाय डिफॉल्ट किसी का ऑन रह जाता है माइक, तो किसी को बोलना हो, आंसर करना हो तो ऑन करके आंसर कर दीजिए, अनम्यूट करके। अदृढ़ मतलब नॉट फर्म। अनुशय मतलब कषाय। अनुशय मतलब फॉरगिव नहीं, अनुशय मतलब कषाय। सो जो कषाय कर रहे हैं वो अदृढ़ है। मतलब क्या है कि हो भी गए तो इमीडिएटली भूल जाना है, उसको याद नहीं रखना है कि मुझे ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, ये सब याद नहीं रखना है, भूल जाना है। ग्रंथि नहीं बनाना है, गांठ नहीं बनानी है। इसको याद रखेंगे तो, और जैसे वो हम जो खाना होता है फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं, बाहर अगर खाना खत्म नहीं किया, बाहर रखा ऐसे ही, तो क्या होता है? सड़ जाता है। वैसे ये कषाय जो है जितने ज्यादा देर रखेंगे अपने दिमाग में, उतने सड़ने लगते हैं, उतनी हमको हानि करते हैं, इतने हानिकारक हो जाते हैं हमको। तो कषाय हो भी जाए, करने ही नहीं है, बट हो भी जाए तो उनको तुरंत भूल जाना है, तुरंत साफ कर देना है। कृतज्ञता मतलब हमने किसी की मदद की हो तो उसे कभी नहीं भूलना। सही है कि गलत है? गलत। 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 कृतज्ञता मतलब क्या? हमने किसी की हो तो उसे कभी नहीं भूलना, उनको हमेशा याद करना। हमने किसी की मदद की तो उसको तुरंत भूल जाने का, और हमारी किसी ने मदद की हो तो उसको कभी नहीं भूलना, उसको हमेशा याद रखना, तो रिस्पेक्टफुली रखना। देव और गुरु का सच्चा बहुमान मतलब उनकी पूजा करना। उनकी वाणी आचरण में आए ना आए, पूजा जरूर करना। सही है कि गलत है? सही। गलत। गलत। पूजा गलत करनी है। गलत। पूजा करनी, बट सच्चा बहुमान वही होता है जो उन्होंने बताया है वो हम आचरण में लाए, वही उनका सच्चा बहुमान है। बाकी तो फिर हमने पूजा कर ली और चले, क्यों पूजा की, क्या करने लायक था, ये अगर हमने समझा ही नहीं तो वो सब
एक तरह से दिखावा हो जाता है। हाँ, अगर से अंदर से बहुत इच्छा है बट कुछ परिस्थितिवश कारणवश नहीं कर पाए, बात अलग है। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम उसमें कोशिश ही नहीं करते हैं। तो उनकी वाणी आचरण में लाना है और फिर उस बहुमान युक्त वो हमने आचरण में लाया है, उसकी वजह से जो उसका हमें फ़ायदा होता है, वो इतना बहुमान आता है कि उनकी जाके पूजा करने की इच्छा होती है। खुद के सद्गुणों के प्रति और दूसरों के दुर्गुणों के प्रति उदासीनता होनी चाहिए। सही है कि गलत है? सही सही सही, पक्का? यस सही, पक्का सही। खुद के सद्गुणों के प्रति और दूसरों के दुर्गुणों के प्रति उदासीनता होनी चाहिए। दूसरों के दुर्गुण इतने गंदे दिखाई देते हैं और उस पे गुस्सा भी आता है। मैं हम सब की बात कर रहा हूँ। तो ये जो उदासीनता होनी चाहिए कि ठीक है, अपने ही है। जैसे माँ है, बेटे के दुर्गुणों को भी इग्नोर करके मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जिस तरह से प्रेम करते हैं, उस तरह से हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी के प्रति मेरी तरह ही एक आत्मा है, उसको भी सुख-दुःख मेरी तरह ही सुख पसंद है, दुःख पसंद नहीं। इस तरह से दृष्टि रख के उनके दुर्गुणों के प्रति उदासीनता और खुद के सद्गुणों के प्रति मैंने ऐसा किया, मुझे ये डिग्री मिली, मैंने ये किया, मैंने ये कर रहा हूँ। ये जब आता है तो उससे मान आता है, कषा आता है। खुद को खुद के सद्गुणों को पहचानने की ताकत कि आपको चेहरे पे तस से मस ना हो कि आपको कुछ नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, मूव ऑन। ये एटीट्यूड अंदर से आना चाहिए और दूसरों ने कुछ गलत किया तो इट्स नॉट अ बिग डील, मूव ऑन। इस तरह से ये एटीट्यूड आना बहुत ज़रूरी होता है। ये भगवान हमें सिखाते हैं। अरिहंत भगवान को सिंह, पुंडरीक कमल, सुगंधी ताकतवर हाथी की उपमा दी गई है। सही है कि गलत है? सही। सही है। सही है। भगवान का जीव जब निगोद में था, तब से भगवान भी पहले निगोद में तो थे ही ना, सभी निगोद में से तो आए। भगवान का जीव जब निगोद में था, वहां से लेके भगवान बनने तक हमेशा एक श्रेष्ठ कक्षा की अ, एक लेवल रहती, कक्षा रहती है उनकी हर चीज में। अगर पृथ्वी काय में होंगे ना, तो रत्न में बनेंगे। भगवान की प्रतिमा उस पृथ्वी काय से बनेगी। पुष्प में होंगे तो भगवान के चरणों में अर्पण होने वाले पुष्प बनेंगे। इस तरह से हर चीज में जो बनेंगे ना, सुगंध होगा तो जब भगवान के वहां पे जो दिव्य दिव्य पुष्प वृष्टि होती है, सुगंध होती है संवत्सरण में, उस तरह के जीव बनेंगे। तो भगवान जो जीव बनते हैं कोई भी लेवल पे हो, तो वो सबसे श्रेष्ठ कक्षा के बनते हैं। ऐसा उसके लिए उनको पुंडरीक कमल, सुगंधी हाथी, इस तरह के अलग अलग उनकी उपमा दी गई है। उनका जीव बहुत विशेष क्वालिटी का होता है। पर ये तो तब होगा जब वो सम्यक भी होंगे। नहीं, पहले से उनमें वो क्वालिटी होती ही है। ये तो निगोद में थे तब कहाँ से सम्यक होंगे? पृथ्वी का में थे तब कहाँ से सम्यक होंगे? राइट? पृथ्वी का वायु, उन जीव में वो विशेष क्वालिटी पहले से होती है। अरिहंत, मैं तीर्थंकर परमात्मा की बात करो। वैसे तो अनंत जीव सिद्ध हुए, अनंत जीव मोक्ष में गए। जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, उनका जीव एक विशिष्ट क्वालिटी का होता है और वो हमेशा उस लेवल का होता है। सो ओनली फॉर तीर्थंकर्स। अरिहंत भगवान को भव्य जीवों का नाथ कहा गया है। सही है कि गलत है? गलत। गलत? सभी के नाथ हैं। सभी के नाथ है, बट भगवान को भव्य जीवों का नाथ कहा गया है, ये सही है। क्यों? क्योंकि जो अभव्य जीव है, उनको भगवान की कुछ पड़ी ही नहीं है, वो तो मानते ही नहीं है। कुछ कुछ भी उनसे पड़ी नहीं है, कुछ सुनते नहीं, कुछ मानते नहीं है। इसके लिए उनको सच्चा किसका किसका नाथ कहा गया है? भव्य जीवों का, क्योंकि भव्य जीव ही उनकी वाणी सुन के खुद का कल्याण करने वाले हैं। अभव्य जीव तो सुनने भी नहीं वाले, मानने भी नहीं वाले, वो तो खुद का खुद में ही पड़े रहते हैं। पर अभव्य जीव भी सात्विक लेवल तक जा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छे कर्म तो करते होंगे वो लोग जब जाते होंगे वहां पे। पुण्य तो कमाते हैं, बट उनका उद्देश्य अंदर से क्या रहता है? मुझे फायदा हो, संसारिक फायदा हो, यही गोल रहता है। अंदर से कभी ये भावना नहीं रहती मुझे आत्मा है और शुद्ध आत्मा में रहना है। ये सबकॉन्शियस बिलीफ जो रहती है। तो ये तो
देखो संसार में देखा जाए तो हर एक जीव का पंचास्तिकाय के हित करने वाले होते हैं भगवान। बट नाथ जो होते हैं, स्वामी जो होते हैं, किसके स्वामी होते हैं? धनी स्वामी, जो आपको मोक्ष मार्ग कर लेके जाने वाले हैं, आपका हाथ पकड़ के लेके जाने वाले, तो वो किसके लिए होगा वो? तो हमें जीवों को होगा। इसके लिए जब वो उपमा देते हैं तो भव्य जीवों के नाथ है, ऐसी उपमा देते हैं। वैसे तो वो सभी के है, बट अभव्य जीवों को तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, उनको कुछ पड़ी भी नहीं है। अर्यंत भगवान पंचास्तिकाय के हित करते हैं, पंचास्तिकाय का हित करते हैं। सही है कि गलत है? सही। पांच पंचास्तिकाय समझ में आ गया सबको? हम्म। कौन से है? क्विकली। जीव, पूतगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल काल को छोड़ के। काल को छोड़ तो 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य को मतलब पंचास्तिकाय कहते हैं। छठा अस्तिकाय नहीं होता है, कालास्तिकाय नहीं होता, सिर्फ काल होता है। जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, बट कालास्तिकाय नहीं होता है, सिर्फ काल होता है। तो पंचास्तिकाय के हित, वैसे तो 6 के 6 द्रव्य को क्यों उनको हित करने वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बताते हैं कि इनका इम्पोर्टेंस। हाँ, तो जैसे है ना, वो जैसा है उसे वैसा देखते हैं, उसको उस तरह से बताते हैं और ऐसा आचरण करते हैं कि किसी को भी उनकी वजह से तकलीफ ना हो। ये जो है, ये भगवान ऐसे दयालु होते हैं। अभी सामने वाले को फायदा हो ना हो, उनके इंटेंशन कैसे रहते हैं? हित करने वाले ही रहते हैं। तो सभी का हित करने वाले ऐसे हमारे भगवान हैं। अगर शिकारी शिकार को मारने की कोशिश करता है पर शिकार बच जाता है तो उस शिकारी को पाप नहीं लगता है। सही है कि गलत है? गलत। तो शिकारी को शिकार है, उसको तीर मारा शिकारी ने, वो तीर लगा नहीं, तो शिकारी को पाप लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। कौन सा पाप लगता है? भाव का, भावात्मक भाव का, भाव से किया ना। एक शिकारी ने तीर मारा और वो लग गया, और दूसरे शिकारी ने तीर मारा और तीर नहीं लगा, तो किसको ज्यादा पाप लगा? उसने भाव किया दोनों उसको। को हम्म? दोनों को ही लगेगा। दोनों को सेम पाप लगता है। उस समय में दोनों को सही लगता हिंसा का पाप लगता है, भयंकर पाप लगता है। तो ये ध्यान में रहे। उसी तरह से अच्छा आप किसी को करने जाते हो, अगर उनका अच्छा, आपने बहुत इंटेंशन, बहुत मेहनत की, बट उनका अच्छा हुआ नहीं, उनको आपने खाना खिलाना था, उनको घर में रहने देना था, उनको जो कुछ भी कपड़े, जो भी भगवान की वाणी मंदिर में लेके जाना, जो भी आपने किसी और के लिए मेहनत की, प्रयत्न किया, सिखाया पढ़ाया, जो भी है, उनको फायदा हुआ ना हुआ, आपके अंदर से वो भावना थी, आपने उसके लिए कोशिश की, रिजल्ट डज नॉट प्ले a huge role in what you get and what you do not get. आप आउटकम पे फोकस मत करो, कार्य पे फोकस करो, क्योंकि कार्य मैटर करता है। हम हमेशा आउटकम से जज करते हैं, सक्सेस है कि फेलियर है। नहीं, कार्य आपका डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल हो या फेल हुए हो। अगर हम हित करने की भावना से किसी की मदद करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हम सक्सेसफुल है ऑलरेडी। दुनिया का बहुत ज्ञान ले लिया, फिर भी अगर मिथ्यात्व हो तो वह ज्ञान कुछ काम का नहीं होता है। सही है कि गलत है? सही। तो आप आइंस्टाइन भी हो, आपने दुनिया के लॉज भी लिखे हो, अपने सारे लाइब्रेरी के बुक्स भी पढ़ लिए हो, आपको मास्टरी हो, 50 डिग्रीज हो, अगर आपको क्या नहीं है, मैं आत्मा, हूँ और आत्मा का ज्ञान। हाँ, मेरा सच्चा स्वरूप कैसा है और मैं कौन नहीं हूँ, मेरे हित के लिए क्या चीज सही है, मेरे हित के लिए क्या चीज गलत है, ये चीज अगर हमें समझ में नहीं आती है तो पूरा ज्ञान बेकार, यूजलेस। अभी मेरा हित मतलब क्या? तो
मेरा हित मतलब मैं मतलब आत्मा, और आत्मा। का हित मतलब आत्मा की स्वस्थता, मतलब आत्मा का आनंद, मतलब पीस एंड हैप्पीनेस। मैं जैसा हूँ, मैं इस तरह से हूँ, मैं इस सृष्टि में मेरा ये रोल है। जब मुझे ये समझ में आ जाता है, ये सृष्टि में हर चीज़ जैसी है वैसी समझ में आती है, तो उसको कहेंगे सम्यक्त्व। सम्यक्त्व जीव को ज्ञान कम हो सकता है, फिर भी अपने हित और अहित की पहचान होती है। सही है कि गलत है? सही। सही। इट गोज़ अलोंग विद क्वेश्चन नंबर 9। हम्म, तो सम्यक्त्व जीव को भले ही हमने एग्जाम्पल देखा कि बच्चा छोटा हो, फिर भी उसको समझ में आता है कि अग्नि में हाथ डालूँगा, तो चल जाए। होगी जल जाएगा, तो आई हैव टू बी सेफ। उसको हित और अहित पता चलता है। वैसे ही सम्यक्त्व जीव नॉलेज कम हो तो इतना तो पक्का होता है, मेरे आत्मा के लिए ये सही है और ये गलत है। ये जब समझ में आता है कि वितरागता सही है और राग द्वेष गलत है, तत्व चिंतन सही है और अतत्व में श्रद्धान गलत है। सुदेव सुगुरु सुशास्त्र सही है, कुदेव कुगुरु शास्त्र गलत है। ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो उसमें होती ही है, मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। और इसके लिए उसका जो भी कार्य होता है, खुद के हित में होता है और अहित से दूर रहता है। क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चंस? हाँ, ये भव्य जीव और अभव्य जीव का कोई रेशियो होता है क्या, कि कितने परसेंट भव्य है, कितने परसेंट अभव्य? आई डोंट नो ऑफ एनी रेशियो। मैंने इस तरह से सुना था कि जितने भी अभव्य जीव है, ऑलरेडी वो निगोद से बाहर आ चुके हैं, फिर से निगोद में जा सकते हैं, बट जो फर्स्ट टाइम आना होता है निगोद से बाहर, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। वो संसार में भ्रमण ऑलरेडी कर रहे हैं, निगोद में सूक्ष्म निगोद में नहीं है अभी। बट उसका प्रोपोर्शन कितना है? अभी जीव तो अनंत है, और भव्य जीव तो बहुत लिमिटेड है। सॉरी, मिच्छा में अभव्य जीव, अभव्य जीव बहुत कम है, भव्य जीव तो अनंत है। बस उसका टाइम, उनका टाइम आना अभी बाकी है। ठीक है। नमोत्थनम सूत्र हमने स्टार्ट किया था, उसको शक्रस्तव भी कहते हैं। किसने लिखा था नमोत्थनम सूत्र? गंधर्व ने। गंधर्व ने लिखा था। नमोत्थनम मतलब क्या होता है? नमोस्तु। नमोस्तु। तो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु मतलब कार थाओ। नमस्कार था, नमस्कार हो। नमस्कार, नमस्कार हो मेरा, ऐसा नमस्कार हो मेरा। तो हमने अम, अभी तक कहाँ तक आए थे हम? लोग लोग नहाणम। लोग नहानम, लोग के नाथ, हम लोग हियानम भी कर दिया था हमने, लोग के हितकारक है, लोग ही आणम। राइट। पंचास्तिकाय के हाँ, हितकारक, लोग ही आणम, लोग ही आणम। राइट। तो वो सबसे पहले ये समझना है कि वो हमें समझाते हैं कि आपके हित में क्या है और अहित में क्या है। जब तक हम आज भी अगर हम यही सोचते ना कि पैसे कमाना मेरे हित में है, मुझे ये करूंगा तो फायदा हो रहा है, ये करूंगा तो नुकसान होता है, पैसों में सुख है, इसमें दुख, पैसे नहीं हो तो दुख है, तो अभी भी मेरी श्रद्धा गड़बड़ वाली है। और फिर मैं खुद के हित में काम नहीं कर रहा हूं, अहित में काम। जब श्रद्धान चेंज होता है, वो भगवान की वाणी सुनने से हमें सही क्या है गलत क्या है पता चलता है, मेरे हित में क्या है मेरे अहित में क्या है ये पता चलता है। ये किससे होता है? सिर्फ भगवान की वाणी से होता है। भगवान मेरे हितकारक है। करेक्ट। तो ये हमने थोड़ा लास्ट टाइम डिटेल में लिया था, हमने इस पे थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था लास्ट टाइम। अब अभी वो दूसरा एग्जांपल भी ले लिया था। अब नाउ मूविंग ऑन टू लोग पैवानम। लोग पैवानम, तो लोगों को लोग में दीपक समान है, ठीक है। और लोग को प्रद्योत करते हैं, दीपक समान है हमने देख लिया, तो पहले भी हमने किया हुआ है किस तरह से ज्ञान की श्रुत धर्म की लाइट फैलाते हैं। लोगस्य में हमने स्टार्ट में देखा था कि किस तरह से लोगस्य उज्जवल धम्म तित्थ यजने, लोगस्य उज्जोगरे, लोग को उद्योत करने वाले, हित दीपक समान है। लोग पज्जो ग्रानम,
लोक में अतिशय प्रकाश करने वाले हैं। प्रज्योगरानम मतलब प्रद्योतक है। अभी जो लोक में प्रद्योतक है मतलब क्या, कि लोक में अभी ये दिस इज बेसिकली विशिष्ट प्रकार का उत्तम महाप्रकाशक है। ये किसके लिए कहा गया है? ये मेनली गंधर्वों के लिए कहा गया है। देखो, दीपक जो था वो हर एक जीव के लिए था, मेनली भव्य जीवों के लिए होता है, बट हर एक जीव के लिए था, क्योंकि वो शुद्ध धर्म देते हैं। बट फिर नेक्स्ट लाइन में कहा है कि लोग पज्योग्राम, लोक में अतिशय प्रकाश करने वाले हैं। तो दीपक समान तो है, बट अब नेक्स्ट लाइन में कहा लोक में अतिशय प्रकाश करने वाले हैं। तो अतिशय प्रकाश, लोग पज्योगराणम नमुत्थुनम, पहले भी लोग पैवानम नमुत्थुनम, लोग पज्योगराणम नमोस्तु। तो लोग में अतिशय प्रकाश करने वालों को। तो अभी ये सिर्फ उपमा गंधर्वों को क्यों दी? गंधर्व जो होते हैं वो बीज बुद्धि के धारक होते हैं। मतलब उन्होंने इस तरह के पुण्य कर्म किए होते, इस तरह की धर्म साधना की होती पहले के भाव में, तो उनके ज्ञानावर्ण कर्म का बहुत अच्छा क्षयक्षम हो गया होता है। इतना अच्छा क्षयक्षम हो गया होता है कि भगवान के मुख से क्या सुनते हैं वो? त्रिपदी, द्वादशांग त्रिपदी सुनते हैं। उत्पाद, व्यय और ध्रुव। जो वे वो बीज बुद्धि के धारक होते हैं। भगवान की वाणी सुनते, भगवान के मुख से 3 शब्द सुनते ही उनके ज्ञानावर्ण कर्म का इतना तीव्र क्षयक्षम हो जाता है, और 48 मिनट के अंदर पूरी द्वादशांगी की रचना कर देते हैं। तो उनके द्वारा सभीयों को फिर ज्ञान मिलता है। बट उसके मुख्य निमित्त कौन थे? तो भगवान थे। इसके लिए लोक में प्रद्योतक महाप्रकाशक कौन है? तो भगवान है, क्योंकि उनकी वजह से ये द्वादशांगी बनती है, और द्वादशांगी से हमें हमें मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये हो गया लोक में अतिशय प्रकाश करने वाले महाप्रकाशक गंध द्योतक भगवान। लोग पैवानम लोग पज्योगरणम नमुत्थुनम। नाउ मूविंग ऑन टू इम्पोर्टेंट वन। कौन सा वाला? अभय दयानम। मुझे कब से ये करना था, अभय दयानम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभय दयानम से क्या होता है? चित्त में स्वस्थता आती है। अभय दयानम, वेरी सिंपल, राइट? अभय मतलब क्या? फियरलेस, नो फियर, नो रेस्टलेसनेस, नो, कोई आकुलता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं है। चित्त में स्वस्थता आ जाती है। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी। ये चित्त में स्वस्थता आना अभय दयानम किसकी वजह से होता है? भगवान की वाणी सुनने से। तो अब हम देखेंगे कि भाई ये अभय दयानम के कौन से गुण हैं। तो 7 प्रकार के भय होते हैं। हमें निर्भय बनाने वाले, अभय बनाने वाले भगवान की वाणी की वजह से हम निर्भय बनते हैं। और ये चित्त में स्वस्थता आने से ही हमारा प्रोग्रेस हो सकता है, नहीं तो हमारा प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता। तो 7 प्रकार के भय किसको याद है? कौन से होते 7 प्रकार के भय? अकस्मात भय, मरने का भय, परभव का भय, रुद्र अवस्था शायद रोड अवस्था का भय। हाँ, तो हम आप 2-3 भय आपने सही बोले। सो विल गो इन सीक्वेंस। ठीक है, पहले आता है इहलोक भय, फिर आता है परलोक भय, फिर आता है आदान भय, फिर आता है अकस्मात भय, फिर आजीविका भय, फिर मरण भय, और फिर अपयश भय। एक एक भय देखेंगे अभी। पहले कौन सा था? इहलोक भय। इहलोक के 2 चीजें होती हैं। इस लोक में जहां पे अभी है हम, वहां पे हम डरते हैं मनुष्यों से, पशुओं से, हाँ, एनी एनी तिर्यंच गति के देवलोक से, देव से भी डरते हैं, व्यंतर देवों से डरते हैं। तो हम सभी से डरते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली डरते हैं। तो ये लोक भय हो गया। दूसरा एक जो होता है भय, जैसे कि ये लोग में अभी जैसे कि मुझे कोई फ्रेंड कुछ कर देगा,
फैमिली मेंबर कुछ कर देगा, फिर या तो फिर एनिमल्स कुछ कर देगा, कुछ हर्ट हो जाएगा, स्नेक का, जिसका भी, या तो यहाँ तक कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई तक का भी घर में भय रहता है। यू नेवर नो किसका भय, ठीक है, बट ये भय तो हम सबकॉन्शियसली रहते हैं। दूसरा एक एक्सप्लेनेशन इस तरह से आता है कि यह लोक में मनुष्य से मनुष्य को भय, कि वी आर अफ्रेड ऑफ अदर ह्यूमंस, उसको कहेंगे ये लोग भय। जो परलोक भय होता है दूसरा, उसके दो एग्जाम्पल आते हैं। एक तो जब परलोक में जाएंगे तो उसका भय, या जो मनुष्य छोड़ के दूसरे गति वाले जीव है उनसे भय। तो इस तरह से दो भय होते हैं, दोनों का मीनिंग कुल मिला के सेम ही हो जाता है, बट हम जो है डरते रहते हैं इनसे। कभी कुछ कर देंगे, हर्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, कुछ चीज ले लेंगे, अलग अलग तरह के भय रहते हैं इन सब से, ये लोक एंड परलोक। फिर आता है आदान भय। आदान मतलब किसको पता है? आदान मतलब क्या? आदान भंडमत्त निक्षेपना समिति सुना है ना? किसी को पता है आदान भय मतलब क्या? नो वन? आदान मतलब लेन देन का, हाँ, लेन देन का, लेने देने का। हाँ, स्टीलिंग, चोरी करना। आदान मतलब कोई मेरी चीज ले लेगा, मेरे पोजेशंस ले लेगा, तो ये जो भय रहता है हमेशा, वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एवरीथिंग, कि कोई कोई ले लेगा, कुछ कर लेगा, नजर रखो उस पे। क्या इंडिया में कहते हैं ना, टन टेम्पल में मन, चप्पल में। तो ये अभी किसका, अभी सेलफोन का भय रहता है, कहाँ पे रखा है, क्या हो गया, हर चीज में ये जो है आदान है। मेरे पोजेशंस कोई ले लेगा, मेरी चीज कोई ले लेगा, मेरे, यहाँ तक कि अपने स्वजनों को भी कोई लेके जा सकता है, क्या कर सकता है, वो भय रहता है हमेशा। इस भय में हम हमेशा कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली रहते हैं। हर चीज वी प्लान अकॉर्डिंगली, कि कोई मेरी चीज ले ना जाए, कहाँ पे रखूं, क्या करूं, मेरे पैसे मैंने अर्निंग्स किए, मेरी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे रखूं, कोई ले ना ले, हर चीज में हमें कितना भय रहता है। फिर आता है अकस्मात भय। अकस्मात मतलब एकदम से कुछ हो जाएगा। एक्सीडेंट, एकदम से कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, तबीयत की हानि, बिजनेस में नुकसान, कोई लॉस, कोरोना आ गया, यू नेवर नो, एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, सबकॉन्शियसली हमेशा हमें वो डर रहता है। गाड़ी पार्क किए और गाड़ी को कोई ठोक देगा, ये भी अंदर से भय। ये अव्यक्त स्वरूप में भी ये भय काफी अंदर पड़े रहते हैं, राइट? हमें लगता है कि मैं तो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, बट सबकॉन्शियसली हमने पाक इस तरह से की थी कि कोई उठा ना ले, कोई कोई गलती से ये ना करे, एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ये सबकॉन्शियस में हमेशा रहता है। और बाहर कुछ भी कर रहे हो, अंदर से एक वो फियर सबकॉन्शियस अंदर में पड़ा रहता है, उसको कोई ट्रिगर मिल जाए तो वो बाहर आ जाता है। अकस्मात भय, accident, any kind of accident, be it on the road, be it in the house, be it with your business, be it with your family member, किसी भी प्रकार का अकस्मात, with your investments, ये उसका एक भय रहता है। फिर क्या आता है? मरने का। आजीविका। आजीविका, आजीविका मतलब दरिद्रता। आजीविका मतलब लाइफ चलाने के लिए, वी आर रनिंग आवर लाइव्स, राइट? आजीविका, मेरे आजीविका के लिए, टू रन माय लाइफ, livelihood, अर्निंग। अर्निंग्स, livelihood. लाइवलीहुड कहो, करेक्ट। तो आजीविका का भय मतलब क्या, कि मेरा घर किससे चल रहा है, जॉब से चल रहा है, बिजनेस से चल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न से चल रहा है, तो कहीं पे उसमें लॉस ना हो जाए, आई लूज दैट। या तो आई एम, मेरे केयर टेकर को कुछ हो जाए, सो आई वोंट हैव अ केयर टेकर एनी मोर, तो ही और शी इज नॉट देयर एनी मोर। तो आजीविका में कुछ भी हो सकता है, वट एवर योर लाइवलीहुड इज, एंड यू लूज दैट लाइवलीहुड, and then you worry कि either my caretaker or my where I get money from, wherever I run my house with, wherever I run my family with, whatever I run my life with, मेरे आजीविका में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसका भय, आजीविका का भय, लाइवलीहुड का भय। इसके लिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं, मेरे वीजा को कुछ ना हो जाए, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी।
आजीविका का भय, एनीथिंग दैट इज अफेक्टिंग माय लाइवलीहुड। कितना अमेरिका में तो ये भय हमेशा, जिनका अभी सिटीजनशिप हो गई है उनकी बात अलग है, उनकी भी एक इमिग्रेंट्स का हमेशा सबकॉन्शियसली बिहेवियर देखो, और जो यहाँ पे बॉर्न एंड रेज्ड है उनका बिहेवियर देखो, काफी फर्क होता है। क्योंकि अंदर से ये भय हमेशा हम लेके आए और अंदर पड़ा रहता है, सुप्त स्वरूप में, अव्यक्त रूप में भी पड़ा रहता है। तो ये हो गया आजीविका का भय। फिर आता है मरण भय, डेथ। मुझे तो कुछ पड़ी नहीं है, नहीं, डेफिनेटली पड़ी है। हर व्यक्ति को मरने का भय है, हमको भय है, फिर भी हम सोचते हैं हम मरने वाले नहीं है, और हमारी हर एक्शन उसी तरह से रहती है। हर चीज में हम डरते हैं कि सबकॉन्शियसली वी आर सो वरीड कि वी आर गोना डाई, तो हर चीज उस तरह से करना है। कोई कहता है कि आई नीड टू अर्न मनी, सो आई एम प्रोटेक्टेड, आई नीड टू गेट द बेस्ट इंश्योरेंस, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू हैव बेस्ट हाउस, आई नीड टू हैव नाइस प्रोटेक्शन, कुछ बेस्ट कार, जो भी है। मरने से हम कैसे बचे, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, I'll have the best doctor, whatever, ये जो हम हमेशा सबकॉन्शियसली किस कहते हैं कि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो आई वोंट हैव, आई मे डाई। तो ये जो मरण भय रहता है, भयंकर भय रहता है, इससे हम हमेशा रेस्टलेस रहते हैं हर चीज में। सो ऐसा नहीं है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं है वो पूरी नहीं करूँ, कि अगर मुझे रास्ता क्रॉस करते हुए मैं तो मरने से डरता नहीं और कहीं पे भी रास्ता क्रॉस कर दूं, ऐसे नहीं करना है। मरण भय का अर्थ यह नहीं है कि आप अपना काम रिस्पॉन्सिबली मत करो, औचित्य धारण तो करना ही है। हमने देखा था, मेरे जिसके लिए, मेरे लिए जो उचित काम है वो करना है, बट अंदर से जब टाइम आएगा तब जाऊंगा, ये जो अंदर से एक बार विश्वास बैठ जाए तो मरण भय जाता है, नहीं तो हमेशा मरण भय रहता है। तो मेरा काम मुझे सही तरीके से करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी ठीक करनी है, घर को भी ठीक रखना है, सबका ध्यान भी रखना है, प्रॉपर इंश्योरेंस भी लेना है, प्रॉपर हेल्थ केयर भी करनी है, सब कुछ करना है, बट अहिंसक तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि इसके लिए मैं कुछ भी हिंसक चीजों का भी सेवन कर लूं, एक, और इसके लिए मैं इतना रेस्टलेस हो जाऊं कि सब कुछ भूल के किसी पे फोकस ना कर सकूं। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा, मेरा कार्य ठीक से करूंगा, बट आउटकम की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा कि ऐसा ही होना चाहिए। हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो मेरे कर्मों का उदय था और वो उस तरह से हो गया। ये मान्यता, डू नॉट फोकस ऑन आउटकम्स, plan for the outcomes, do the right things for the outcomes, but do not focus on outcome, do not get attached to the outcomes. Does that make sense? आउटकम से जो एंड रिजल्ट है उससे अटैचमेंट नहीं रखनी है। अच्छा होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है, बट मेरा काम जो है मैं ठीक से करूंगा। अंदर से भय नहीं रखूंगा कि मेरा काम खराब हो गया तो, और उसके लिए रेस्टलेस हो जाना, और उस रेस्टलेसनेस से ही आपकी तबीयत का ज्यादा नुकसान हो जाता है। मरण भय। और आखिरी भय है अपयश भय, बीइंग अनसक्सेसफुल इन व्हाटएवर एंडेवर्स वी डू। ये जो मैं इतनी मेहनत करूंगा और सक्सेसफुल नहीं होऊंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरी मेरे नाम बदनाम हो जाएगा, व्हाटएवर, इतनी तरह का हमारा जो फियर ऑफ फेलियर का भय रहता है। फियर ऑफ फेलियर मतलब भय ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर, ये जो रहता है ये हमें इतना रेस्टलेस कर देता है। कितने लोगों को तो इसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी की दवा खानी पड़ती है, और उससे भी कहीं आगे मैनिक डिसऑर्डर तक लेके जा सकता है। 7 तरह के भय हमारी 24 घंटे की हर एक एक्टिविटी के पीछे छुपा हुआ होता है। जिस दिन हम भगवान की वाणी सुनते हैं, भगवान के स्वरूप को समझते हैं, मैं कौन हूं ये समझते हैं, संसार से मन उठ जाता है, एक तरह से भव वैराग्य आ जाता है कि ये क्या कर रहा हूं मैं, किसके पीछे दौड़ रहा हूं। और उसी समय भगवान के प्रति बहुमान आता है कि आहा, उन्होंने क्या किया, कितना इन्फिनिट आनंद को अनुभव कर रहे हैं, कैसे मेरे भगवान है, कितने पावरफुल है, कितना नॉलेज है। एक बहुमान आ जाता है, और उसी समय चित्त में स्थिरता आ जाती है। अपने ही स्वाध्याय ग्रुप में एक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा, उनकी अभी सर्जरी, उन्होंने कहा कि पहले मुझे हमेशा डर रहता था कि मुझे कुछ हो जाए, बट अभी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है।
जो होगा सो होगा, टाइम आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिर्फ स्वाध्याय करने से उनके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। ये जो अभय बना देता है वितराग, स्वाध्याय करने से, वितराग की वाणी सुनने से, पढ़ने से, ये बहुत पावरफुल है। चित्त की स्वस्थता। और देखो हम कहते हैं ना, वी फोकस ऑन हेल्थ, हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट, और ये तो सब चलता रहता है। भाई अगर आप ये ठीक से नहीं समझोगे तो आप कितना भी फिजिकल हेल्थ के लिए जो भी कुछ कर लो, इट इज ऑल गोना बी यूजलेस। थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा, फिर से बैक टू स्क्वायर वन। जब आपके आप चित्त को स्थिर करोगे, स्टेबल करोगे, हेल्दी करोगे, it will reflect in your physical health as well. You will feel better. Not just that, जब आप भय में रहते हो, फियर में रहते हो, आप इतने भयंकर कर्म का बंधन करते हो, और वो कर्म उदय में आने के बाद वाला आपको हेल्दी बनाएगा कि अनहेल्दी रखेगा। सो डबल वैमी। एक तो इंस्टेंट उन विचारों की वजह से रेस्टलेसनेस और हेल्थ खराब हो जाती है, और दूसरा उसकी वजह से जो कर्म बंधन हो रहे हैं वो जब उदय में आते हैं उनसे तकलीफ होती है। ये 7 प्रकार के भय जो है हमें बहुत बहुत तकलीफ देते हैं, बट भगवान ने जिस तरह से बताया, भगवान के प्रति बहुमान, संसार के प्रति वैराग्य भाव, इससे चित्त स्वस्थ था। चित्त स्वस्थता इक्वल टू अभय, अभय दयानम। अभय देने वाले भगवान को मेरा नमस्कार हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे मेरे भगवान है जो अभयदान देते हैं। तो आप जब भी स्वाध्याय करने लगो, उसका चिंतन करने लगो, तो आप देखना आपके सारे भय एक एक करके शांत होने लग जाएंगे और धीरे धीरे मिट जाएंगे। इट विल नॉट गो फ्रॉम 0 to 100 राइट अवे, बट धीरे 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 धीरे, पहले 0-100 था, फिर 20-80 हो जाएगा, फिर 40-60, फिर 60-40, फिर 80-20, फिर 100-0। ये इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा इतना ये समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा मत समझना कि मेरा तो सब ठीक चल रहा है, मैं कुछ डरता नहीं हूँ। अव्यक्त स्वरूप में, डॉर्मेंट स्वरूप में अंदर तो पड़ा रहता है, उसको एड्रेस करना है, और ये वितराग की वाणी सुनने के बाद ही उसको एड्रेस ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। चिंतन करने से ये सारे प्रॉब्लम्स दूर होने लगते। नहीं तो हम देखो, हम रेस्पॉन्सिबली हेल्थ का ध्यान भी रखते हैं, बट उसके पीछे पागल नहीं हो जाना है कि मेरी हेल्थ तो खराब ही है, मेरी हेल्थ तो खराब ही है, मुझे तो इतने प्रॉब्लम है, मुझे तो दवाई लेनी है, और उसके सिवा मैं तो ठीक नहीं होंगी। ये जो, या तो ठीक नहीं होऊंगा, ये जो हमारी जो, अगर इस साइकिल में पड़े रहे ना, ये बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कुछ एक्सीडेंट, फियर ऑफ इलनेस, फियर ऑफ आजीविका, फियर ऑफ डेथ। दैट्स द बिगेस्ट थिंग, फियर ऑफ डेथ, ये अंदर पड़ा है इसकी वजह से। जब हमें ये निकल जाए अंदर से, आप देखना इतनी शांति मिलेगी, आपके आधे से ज्यादा डिजीजेस तो इसी तरह भाग जाएंगे। इसका मतलब, मैं अगेन फिर से कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सात्विक खाऊं, सात्विक विचारूं, सही एक्सरसाइज करूं, सही लाइफस्टाइल फॉलो करूं, एडिक्शन से दूर रहूं, नींद ठीक लूं, ये जो सारी चीजें, किसी की मदद करूं, मेडिटेशन करूं, ध्यान करूं, ये सब करना मेरा काम है, ये मैं रेस्पॉन्सिबली करूंगा। बट आउटकम से मैं डरूंगा नहीं, अटैच नहीं रहूंगा। आउटकम जो भी हो ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अंदर से एक भावना स्वाध्याय करने से उत्पन्न हो जाती है। गड़बड़ मत करना कि अभी तो मैं अभय हो गया हूँ, और सिग्नल हो ना हो, लाइट हो ना हो, गाड़ी सामने से आ रही है नहीं आ रही, मैं तो चला। ये ओके, तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। गलत मत करना, इधर का उधर कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाती है। कौन सी दृष्टिकोण से कौन सी चीज कह रहे हैं उसको हमेशा याद रखना। इस दृष्टि का जो वाक्य था दूसरी दृष्टि में डाल दिया तो अर्थ का अनर्थ होते टाइम नहीं लगता है। ठीक है, इसी से सच्चा पीस, सच्ची शांति अनुभव हमें मिलती है। ठीक है, इसको कहेंगे तत्व अद्वेष। इसकी वजह से तत्व अद्वेष होता है। मतलब क्या, तत्व के प्रति जो द्वेष था वो भाग जाता है, चित्त शांत हो जाता है। तत्व के प्रति द्वेष होता है, मतलब क्या, अभी तत्व जो 7 तत्व है उनमें हमें विश्वास नहीं होता है, हम उड़ा देते हैं। बट ये जब करने से तत्व के अद्वेष, जो अद्वेष निर्माण हो जाता है, द्वेष दूर चला जाता है। वो फर्स्ट स्टेज होती है अभय दयानंद की वजह से। अब किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है?
चक्षुदयानम दयानम चक्षुदयानम नमोत्थुनम। चक्षुदयानम नमोत्थुनम। श्रुत रूपी आंख देने वालों को मैं मैं नमस्कार, नमस्कार मेरा नमस्कार हो। ऐसे देखो, जैसे ही हम अभय ध्यानम करते हैं, चित्त की स्थिरता आती है, तो हमें भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं। ऐसे नहीं, आंख मतलब चक्षु मतलब ये आंखें नहीं, ये तो आंखें है ही, इसकी भी इम्पोर्टेंस है। बट भगवान हमें कौन से देते हैं? अंदर की आंख खोल देते हैं हमारी, अंदर की आंख। पहले तो तत्व से द्वेष भाग गया, अब तत्व के प्रति जिज्ञासा, तत्व बोध के प्रति जिज्ञासा जागती है। हमें तत्व बोध करने की, तत्व बोध लेने की इच्छा होती है, उस पर चिंतन करने की इच्छा होती है। क्योंकि तत्व हम पहले जो द्वेष करते थे, अभी वो करना छोड़ दिया है, और उसको जानने की अभी भावना होती है, जिज्ञासा, अंदर से एक उत्कंठा जाग जाती है कि मुझे ये समझना है, जानना है। ये जो है चक्षु दयानम, ये और कोई नहीं दे सकता, और कोई, जो जिसका स्वामी है वही दे सकता है ना। अगर आप किसी कपड़े की दुकान में जाओगे और वहां पे कहोगे कि भाई मुझे ना क्रिकेट बैट दे, तो देगा क्या वो? भाई कपड़े का दुकान है। वैसे ही भगवान जिसके स्वामी है वो आपको दे सकते हो, आपको उन्होंने ये सारा रास्ता देखा है, समझाया है, उस पर तो वही आपके चक्षु खोल सकते हैं ना। जिन्होंने ये किया ही नहीं, वो आपका कैसे काम करेंगे? तो यहाँ पे रोल होता है सुदेव का, हमारे अरिहंत भगवान का। उन्होंने ये किया है, उनके तो वो तो क्षायिक सम्यक्त्व के स्वामी है, वो बोधि स्वयं संबुद्धानम है, स्वयं बोधि के प्राप्त, खुद ने ही बोधि को प्राप्त किया है, और वो हमको देने वाला चक्षु दयानम। तो अभय दयानम दिया, चित्त की स्थिरता दी, अब क्या? चक्षु, चक्षु दिया हमको, चक्षु दिए कि दिव्य दृष्टि खुले, तत्वबोध हमको हो, और हम इसमें आगे बढ़े। तो ये जिज्ञासा अंदर से जाग जाती है भगवान की वजह से, अरिहंत परमात्मा की वजह से। तो चक्षु ध्यानम नमोत्थुनम, इसमें हमें ये पता चल जाता है। देखो, ये इस लेवल पे तो इतना क्लियर हो जाता है, अभी आगे के लेवल में नहीं जा रहे, बट इतना तो क्लियर हो जाता है कि सच्चा सुख तो कषाय रहित जीवन में ही है। क्रोध मान माया लोभ में दुख है, और क्या? क्षमा विनय सरलता संतोष में सुख है। इतना तो इस समय क्लियर हो ही जाता है। जब चक्षु खुल जाते हैं, अंदर के चक्षु खुल जाते हैं, तब हमें इतना तो क्लियर हो जाता है कि इसमें सुख है और उसमें दुख है। क्रोध मान माया लोभ में, जबकि हम मान को सुख समझते आ रहे हैं, क्रोध हमें लगता है सही काम कर लेगा, कभी कभी माया कर लेते काम चलाने के लिए, और लोभ तो हमेशा पीछे पड़ा ही रहता है। तो इसमें हमें सुख लगता है, बट ये पता चल जाता है इस स्टेज में कि ये सारे दुखदायी वस्तु है, और क्षमा का संतोष ही दुखदायक है। ये हमारी आंखें खुल जाती है, अंदर की आंखें खुल जाती है, ये भगवान की वजह से। भगवान हमारे चक्षु खोल देते हैं, चक्षु दयानम नमुत्थुनम, अंतर के चक्षु खोल देते हैं। चक्षु ध्यानम, फिर क्या आता है? मग्ग ध्यानम, धर्म मार्ग बताने वाले। कौन सा मार्ग बताने वाले? धर्म मार्ग, मोक्ष मार्ग बताना। जो मोक्ष, देखो पहले तो क्या है, हमको अभय ध्यानम, चित्त की स्थिरता हो गई, फिर क्या हो गया? तत्व की जिज्ञासा बढ़ गई, चक्षु खुल गए। अब क्या हो रहा है? चक्षु खुलने के बाद क्या? मोक्ष मार्ग पे गमन चालू हो गया। आंखें खुलेगी तो आप सही रास्ते पे जाओगे, नहीं तो कैसे सही रास्ते पे जाओगे? कैसे? स्टेप बाय स्टेप बताया। पहले तो हमें स्थिर किया। अगर हमारे मन में स्थिरता नहीं है, तो हम इन सब चीजों के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। तो स्थिर बनाया कैसे? अभय दयानम करके हमको अभय का दान दिया हमको, और हमें स्थिर बनाया। स्थिर बनाने के बाद हमारे आंखें खोल दी। कौन सी? अंदर की आंखें खोल दी, चक्षु दयानम। अब क्या हुआ? अब सच्चा मार्ग दिखाया, उस पे गमन करना सिखाया, मोक्ष मार्ग पे। तो मार्ग दयानम, मार्ग दिया, तो मग्ग दयानम नमोत्थुनम, हमारे भगवान ने क्या दिया? मार्ग दिया। देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ा रहे। एकदम से
पहले ही स्टेप बाय पहले अगर ऑर्डर में नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा सब कुछ। पहले स्टेप बाय स्टेप पहले आपको शांत किया, स्टेबल किया, फिर भगवान से बहुमान आया तभी तो स्टेबल हो गए। फिर आपको आंखें खोल दी, अब आंखें खुल गई तो रास्ता दिखा और उस पे गमन करने को कहा। देखो चित्त सरलता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, तत्व और अतत्व की जो डिफरेंशिएशन है वो क्लियर हो जाती है, उसका नॉलेज मिलने जाता है कि ये अतत्व है, ये गलत है, ये जो मैं कर रहा था ये गलत है, मैं कर रहा हूँ ये गलत है और ये सही है। तो तत्व और अतत्व में डिफरेंशिएशन पता चलता है, क्या सही है क्या गलत है ये पहचान अंदर से आ जाती है। सुपरफिशियल लेवल पे ही क्यों ना हो, ये पहचान हम पे आ जाती है और उसकी वजह से हम सही मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और गलत मार्ग को छोड़ सकते हैं। तो चक्षु खुलने के बाद मार्गदर्शन, सही मार्ग दिखाया, कौन सा वाला, तो मोक्ष मार्ग वाला। गलत मार्ग छोड़ दो, सही मार्ग पे जाओ, आगे बढ़ो। ये नॉलेज, तत्व, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड तत्व। 7 तत्व कहो, 9 तत्व कहो। तो ये चित्त जो वक्र था, जो गलत मार्ग के आगे बढ़ रहा था, वो चित्त को अब सरल कर दिया, सीधा कर दिया, गाइड किया। जो कॉन्वोल्यूटेड था, गलत मार्ग पे था, वक्र दशा में था, उसको चित्त की सरलता अब आ गई। इसकी वजह से मार्गदयानम, सही मार्ग पे आगे बढ़ने लगे। सो मोक्ष मार्ग बताने परमात्मा को नमोस्तुनम। देखो ये मोक्ष मार्ग के पहले जो हम धर्म करते थे उसको विचार शून्य धर्म कहा। मोक्ष मार्ग पता नहीं था, सब कर रहे, इसके लिए कर रहे, पता नहीं क्यों कर रहे, क्या नहीं कर रहे। इसकी एक एंगल से देखा जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये करने से हमें मोक्ष मार्ग के निमित्त मिल जाते हैं। तो कुछ भी नहीं पता हो फिर भी आप कुछ करो तो उससे फायदा तो होता है, सही मार्ग में जाने के साधन मिल जाते हैं। बट अगर मैं ये अब करूं तो ये सही है कि गलत है? देखो बाल थे, हम बच्चे थे तब कर रहे थे, बिना सोचे समझे किसी ने कहा कर दिया हमने, या तो किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कोई, बट गांव में कुछ मंदिर है और वहां पे जाके कर रहे, तो उनकी बात अलग है। हमें क्या मिला है, हमें सही शरीर मिला है, भगवान की वाणी मिली है, इंडिया के कितने बड़े बड़े गुरुओं का व्याख्यान एक क्लिक पे अवेलेबल है। तो इतनी सब जो ये साधन मिले हैं, ये पहले हमने कुछ किया होगा इसकी वजह से मिले हैं। बट अगर इसका उपयोग ना करे और फिर से विचार शून्य धर्म करे तो हमने जो हाथ में आया वो पूरा सब खो देंगे। तो अभी ऐसा मत सोचना कि ठीक है ना इतना तो कर लेते हैं, हम से आगे का होगा नहीं। भाई यही तो मौका है, इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, यही तो मौका है। ऐसा मत सोचो कि बाद में देख लेंगे, अभी मौका मिला है, अभी सब कुछ अवेलेबल है, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, दिस इज व्हाट यू गेट। पहले जो हमने पुण्य कर्म किया था उसकी वजह से ये मिला और ये जो है इसका फायदा उठाएंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। अगर इसमें भी हम पहले की सोच रखेंगे तो हाथ में आया और मुंह ना लगा, राइट। सो हमने आके भी सब कुछ वेस्ट कर दिया। यू गॉट $1 trillion वर्थ ऑफ ट्रेजर बट यू नेवर रियलाइज द वैल्यू ऑफ इट एंड यू गेव इट अवे। तो ये हमें गलती करनी नहीं है। अगर किसी को कुछ नहीं है, बहुत तकलीफ वाली सिचुएशन में, उनको कोई एक्सपोजर नहीं है और कुछ भगवान की प्रतिमा भी देखने को मिले और उनका दर्शन मिले, तो उनके लिए उस टाइम पे बहुत अच्छी चीज है। बट हमें जब कुछ सब स्वस्थता मिली है, सब सराउंडिंग अच्छे मिले हैं, इतना सब कुछ मिला है, अगर हम इस समय भी विचार शून्य धर्म करें तो हम वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू व्हाट वी गॉट, वी विल लूज इट। यूज इट और लूज इट, एज सिंपल एज दैट, सिंपल डिक्टम। ठीक है, ये करेंगे तत्व रुचि बढ़ेगी और इसी को कहेंगे तत्व और अतत्व का डिफरेंशिएशन नॉलेज हमको। दिस विल हेल्प इन नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज, तो नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, शरण दयान। शरण दयान मतलब क्या, शरण देने वाले को, शरण हमको, शरण दयानम नमोत्थुनम। देखो हमने एक एक स्टेप देखी। पहले चित्त की स्वस्थता हुई, उसमें क्या हुआ, तत्व का अद्वेष था वो चला गया, द्वेष था वो चला गया, अद्वेष हो गया।
फिर हमें क्या हुआ, जिज्ञासा प्राप्त हुई, तो हमने तत्व की जिज्ञासा प्राप्त हो गई, कहाँ पे, चक्षु ध्यानम में। फिर क्या हुआ, तत्व और अतत्व का डिफरेंशिएशन पता चला, तो मोक्ष मार्ग पर चल सके। और अब जो है नेक्स्ट लेवल जो है, ये शरण दयानम में आ गए हैं। भगवान की हम शरण ले रहे हैं, और इसमें जो वी रियलाइज कि भगवान ही हमारे प्रोटेक्टर है, करेक्ट। इसमें हमें पता चलता है कि और कोई हमें प्रोटेक्ट करने वाला है नहीं। वैसे तो हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट प्रोटेक्टर क्यों कहा है, क्योंकि सच्चे मार्ग में आगे लेके जाने वाले हैं। हमें कोई भी तरह के, अगर हम गलत, देखो हम दूसरी कुछ करते हैं ना, तो हम वी थिंक ऑफ देम एज प्रोटेक्टर ऑफ अदर्स, देन वी आर रियली फूलिंग आवरसेल्व्स कि राग द्वेषी वालों को अगर प्रोटेक्टर मानेंगे, तो हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि सच्चा प्रोटेक्शन, सच्चा शरण वितराग स्वरूप में ही है। भगवान हमें ये बताते हैं, सच्चा प्रोटेक्शन मेरे खुद में है, मेरे वितराग स्वरूप में है, मेरे शुद्ध स्वरूप में है, और राग द्वेष स्वरूप में नहीं है। तो अगर मैं किसी रागी द्वेषी के शरण में जाऊं, तो मैं खुद को भी तकलीफ दे रहा हूं और प्रोटेक्शन से दूर भाग रहा हूं। सच्चा प्रोटेक्शन भगवान को कहा है सच्चा प्रोटेक्टर, क्यों? क्योंकि वो हमें बताते हैं सच्चा मार्ग कैसा है, तुम्हारा स्वरूप कैसा है, और सही में प्रोटेक्शन कहाँ पे है। तो हमें शरण देने वाले हैं, फियरलेस बनाने वाले, शांत बनाने वाले, खुद को आत्म सुख का अनुभव कराने वाले कौन है, तो हमारे भगवान है। तो शरण दयानम नमुत्थुनम। अभी ये जो है ना, धर्म श्रवण करने से होता है, करेक्ट। भगवान हमारी रक्षा कैसे करते हैं, धर्म श्रवण से होता है ना, भगवान की वाणी से। तो ये जो हमें है, दो चीजें सिखाते हैं, क्या है, क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्या छोड़ने लायक है, क्या रखने लायक है। तो यहाँ पे तत्व की शुश्रूषा होती है, मतलब हमें तत्व क्या है, अतत्व क्या है पता चल गया, इसके लिए हमने अतत्व छोड़ दिया, तत्व के आगे बढ़ने, अभी तत्व की शुश्रूषा, तो गेट मोर नॉलेज, ऐसे अंदर से प्रेरणा होता है कि मुझे और तत्व के बारे में जानना है, और नॉलेज इकट्ठा करना है। और तत्व में फिर जितना नॉलेज इकट्ठा करते हैं, तब पता चलता है क्या रखने लायक है, क्या छोड़ देने लायक है। हेय मतलब छोड़ने लायक, उपादेय मतलब रखने लायक। ये जो है तत्व शुश्रूषा होती है, इसमें भगवान के एक एक स्टेप ऊपर लेके जा रहे हैं भगवान हमें, जहाँ पे थे वहां से हमें आगे बढ़ा रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर आके लेके जा रहे हैं। तो तत्व शुश्रूषा यहाँ पे आती है। फिर आता है, देखो इसमें तत्व शुश्रूषा में पहले ये पता चलता है, अभी पहले हमको क्या लगता था कि बीइंग अ किंग, राइट, या तो बीइंग वेरी रिच पर्सन, being the CEO of my company at very high position in my job, या तो having a big business, making lots of money, having a big name, that's so amazing. We appreciate them, we follow them, we tell wow this is such an amazing thing. ये जो पहले सही लगता था, तत्व शुश्रूषा के बाद हमको यही चीज तुच्छ लगने लगती है। इसमें हमें नरक का पाप दिखाई देता है कि इसकी वजह से मैं कितनी हिंसा कर रहा हूँ, कितना राग द्वेष कर रहा हूँ, और इससे मुझे कितना नुकसान होने वाला है, नरक तक चला जाऊंगा। ये अंदर से भाव प्राप्त होता है, और सही मार्ग क्या है वो पता चल जाता है, और इससे मुझे सही आनंद मिलने वाला है, ये समझ में आता है। तो हेय क्या है मतलब छोड़ने लायक क्या है, और उपादेय क्या है मतलब रखने लायक क्या है, ये पता चलता है। अभी तक हम सब गड़बड़ कर रहे थे, हमको लगता था जो छोड़ने लायक चीज है वो एक्चुअली रखने लायक है, और जो रखने लायक चीज है हम वो छोड़ने लायक समझते थे। ये जो स्विच होता है, ये ज्यादा तत्व समझने से होता है कि कितनी प्रॉब्लम वाली चीज है। ज्यादा बड़ा घर होगा, ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, ज्यादा राग द्वेष, ज्यादा पैसे होंगे, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मार्केट नीचे ऊपर हो गया, टेंशन, बिजनेस कम ज्यादा हो गया, टेंशन, कोरोना आ गया, टेंशन, और फिर से राग द्वेष बढ़ाया। तो हमको लगता था कि हमने कितना बड़ा नाम कमाया है, बट हमने सिर्फ राग द्वेष कमाया, और राग द्वेष नए कर्म बंधन उदय में आएंगे, और तकलीफ, एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंडलेस, अनंतानुबंधी, इसी को कहते हैं अनंत, जिसका कोई अंत ही
ना हो। इसको हम अंत कर सकते हैं, इसका अंत कर सकते हैं, भगवान हमारे लिए करते हैं। तत्व शुश्रूषा से हमें हे क्या है, उपादेय क्या है पता चलता है, क्या रखने लायक है, क्या छोड़ने लायक है, इसकी हमें सच्ची दृष्टि मिलती है, हमारी आंखें खुल जाती है, क्या सही है क्या गलत है। तत्व शुश्रूषा अंदर से जिज्ञासा हो गई है, सही क्या है गलत क्या है पता चल गया है, और सही मार्ग में मुझे और आगे बढ़ना है, इसके लिए मुझे और नॉलेज लेना है, अंदर से ये उत्कंठा जिज्ञासा जाग चुकी है। भगवान हमारे पे कितनी कृपा कर रहे हैं। देखो आप नमुत्थनम जब बोलते हो तब एक एक लेवल पे आप बढ़ते जाओ, इतना डीप चले जाओगे ना आप कि एक एक नमुत में आपका बेड़ा पार होने की ताकत है। कितनी ताकत है, एक एक नमुत्थनम में आपको बेड़ा पार करना। हम बोल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कौन से वर्ड्स बोल गए। उस पर चिंतन करना है, ठीक है। तो ये जो है शरण दयानम हो गया। अब क्या है नेक्स्ट वाला, बोहि दयानम। देखो पहले आ गई चित्त की सरलता, अभय चित्त की स्वस्थता, अभय दयानम, ठीक है। फिर क्या आता है, अंदर की दिव्य दृष्टि खुलना, सही क्या है गलत क्या है ये एक समझना, दिव्य दृष्टि से कषाय रहित कषाय सहित, ये हो गया तत्व जिज्ञासा जाग होती है, तत्व बोध प्राप्त करने की इच्छा होती है। फिर आता है चक्षु ध्यानम, मग्ग ध्यानम, सही मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है क्या नहीं है समझ जाता है, मोक्ष मार्ग जो नहीं है छोड़ देते हैं, जो है उस पर चलना चालू कर देते हैं। फिर क्या होता है शरण दयानम, भगवान हमें शरण देता है, सही मार्ग में आगे बढ़ाता है, हे क्या है उपादेय समझाते हैं। और फिर इवेंचुअली कहाँ पे पहुंचते हैं हम, जो हमारा इनिशियल फर्स्ट गोल था, वो ही दयानम। देखो हमको लगता है कि दैट इज द डेस्टिनी, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, हमने अभी तक फर्स्ट स्टेप के लिए ही मेहनत नहीं की। समकित बोधि दयानम, बोधि के देने वाले मेरे भगवान को नमोस्तु 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 नमुत्थुनम, बोहि दयानम नमुत्थुनम। तो हमने अभी जो है बोध मिला हमको, सम्यक्त्व मिला हमको, सही क्या है गलत क्या है, ये वस्तु जिस तरह से जैसी है हम समझ गए हैं, ये भगवान ने हमको स्टेप बाय स्टेप वहां तक लेके आया और हमको समझाया है। अब मैं खुद पहचान सकता हूँ सही क्या है गलत क्या है, मेरे हित में क्या है मेरे हित में क्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये सब क्यों हुआ, सिर्फ तत्व चिंतन की वजह से हुआ। तत्व को मैंने पहले द्वेष छोड़ दिया, अद्वेष हो गया तत्व के प्रति, फिर जिज्ञासा जागी, फिर तत्वबोध की जिज्ञासा जागने के बाद मैंने उसका नॉलेज प्राप्त किया, फिर सही रखने लायक क्या है छोड़ने लायक क्या है उसका चिंतन किया, और फिर जाके सातों तत्वों को मैंने समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग आ गई। उसी का मतलब है सुदेव सुगुरु सुशास्त्र पे विश्वास आ गया, कुदेव को गुरु कुशास्त्र पे विश्वास चला गया, मैं कौन हूं मैं कौन नहीं हूं ये समझ गया। इसी को कहेंगे दूसरे एंगल में बोधि दयानम, बोधि को देने वाले मेरे परमात्मा को नमस्कार, उन्होंने मुझे बोधि दी, मुझे समकित बनाया, सम्यक्त्वी जीव बनाया, अनंत उपकार किए मुझ पे, क्योंकि ये जब होता है सम्यक्त्व तभी जाके मेरी ट्रू जर्नी बिगिन होती है और अनंतानुबंधी टूट जाते हैं और मेरा लिमिटेड टाइम स्पेन बचता है इस दुख भरे दलदल से बाहर निकलने के और हमेशा हमेशा के लिए सुखी बनने की डेस्टिनी मेरी नजदीक आ जाती है। ये सिर्फ भगवान की कृपा होने के कारण मेरे मिथ्यात्व मोहनी कर्म का नाश हो जाता है। देखो वैसे तो बाकी के 5 समवाय होते हैं, कौन से स्वभाव, भवितव्यता, काल, पुरुषार्थ, ये 4 तो होते ही होते हैं, पर निमित्त तो यहाँ पे भगवान की वाणी अरिहंत परमात्मा ही होते हैं। तो बाकी के चारों कुछ समवायों को हम गौण रखते हैं और इसको मुख्य प्रधानता देते हैं, क्योंकि ये सब होता है तो भगवान की कृपा से ही होता है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप हमको आज बोधि मिल गई है, भगवान ने हमको संकेत दे दिया है, हमें सम्यक तो मिल गया है, हम कितने नसीब वाले हैं, कितने लकी है, कितने फॉर्चुनेट है कि इतने सारे जीवों में हमको ये मौका मिला, सीखने को मिला। एंड नाउ आवर ट्रू जर्नी बिगिंस। इसमें मेरे सारे मिथ्यात्व मोहनी कर्म का नाश हो जाता है और जो चारित्र मोहनी है उसके
जो 4 अनंत अनुबंधी कषाय है उनका नाश हो जाता है, जो संकित या तो उनका क्षय हो जाता है, या तो उपशम भी हो सकता है, सप्रेस हो सकता है, या तो क्षय उपशम, पार्शियली नाश और पार्शियली सप्रेशन होता है। बट एक बार सम्यक्त हो जाए तो आत्मा अनुभव हो जाता है, आत्मा का अनुभव हो जाता है, वो परम आनंद का स्वाद मिलता है, और इसके बाद आपकी सही जर्नी बिगिन हो जाती है। ठीक है, अपना टाइम हो गया है, 9:30 हो गए, आगे करना था बट ठीक है, ये बोहिदयानम हो गया। नेक्स्ट टाइम वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सारी चीजें जिस तरह से 5 स्टेप्स, देखो भगवान पूरा नमुत्थनम गंधर्व ने किस तरह से रचा है, एक स्टेप से आपको आगे 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 लेके जाते हैं, इतना डीप उतारते जाते हैं, और आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे और कहाँ पे पहुंच जाते हो, कहाँ पे आपका बेड़ा पार हो जाता है। इतना जबरदस्त ये सूत्र गंधर्व ने लिखा है, इस पे चिंतन करना चाहिए, इसके विचार करना चाहिए, और बहुत अच्छे से भाव से इसको कहना चाहिए। कोई क्वेश्चन, एनीबॉडी विद एनी क्वेश्चन एट ऑल? नहीं, ठीक है। हम आगे थोड़ा सम्यक्त्व का ये देखेंगे कि सम्यक्त्व की वजह से किस तरह से अनुकंपा आती है। अनुकंपा आती है तो मुझे, जब अनुकंपा आती है तो मुझे किसी का दुख नहीं सहन नहीं होता है। मैं हर दुखी व्यक्ति को जब देखता हूँ तो मुझे खुद को दुख होता है, और उसको मेहनत करने की कोशिश, उसको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मुझे जिस तरह से दुख और सुख होता है उसी तरह हर जीव को होता है। मुझे जिस तरह से सुख चाहिए वैसे हर जीव को सुख चाहिए। इसके लिए मैं कभी किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, और कोई दुखी जीव उसको हमेशा हेल्प करता रहूंगा। ये सोचते सोचते उसको दिखाई देता है कि संसार में हम कितने गलत काम कर रहे हैं, कितना वायलेंस है, कितनी सारी चीजें जो है घृणास्पद है। उससे संसार से मन उठ जाता है, वैराग्य आ जाता है, एंड देन इट मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप, और उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? नो। नमोकार मंत्र करके आज का पूरा करते हैं। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धां नमो नमो हरियाणं नमो वत्साय नमो लोय नमो सवत्साहुणं एसो पंचण मुक्कारो सर्वपावपणासं सपणासनं मंगलाच सव्वे सव्वेसिं जिनाज्ञ वेद कुछ भी कहा हो जाने अनजाने में तुम से मिच्छामि दुक्कडम। दुक्कडम। Thank you, Pritesh. Thank you. एकदम Thank you. Jai Shinendra.